गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? भूतपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। रूल क्या है? ही सीट नेम सिंगुलर नंबर तथा आई बी विद ए प्लूरल नंबर सभी के साथ हैड लगाकर वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टॉपिक पास्ट PAST पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? भूत पूर्ण काल। अब देखिए जो भूत होता है एक और डराने वाला वो भूत नहीं है। उस भूत का स्पेलिंग क्या होता है? गोस्ट होता है, GHOST। ठीक है, या स्प्राइट होता है। जैसे जो आप पेप्सी पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक जो स्प्राइट आता है, आप डिक्शनरी जब सर्च करेंगे तो स्प्राइट में इसका तो प्रेत होता है। ठीक है, यहाँ क्या है? ही सी इट और नेम। ही सी इट एंड नेम। आई वी यू एंड दे। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये सबके साथ क्या लगाएंगे आप? हैड लगाएंगे। इसमें आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको केवल हेड लगा देना है। चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ आप हेड लगा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पहला देखिए, अगर ऐसा रहे कि वह हिंदी पढ़ा चुका था, वह हिंदी पढ़ा चुका था। आपको स्ट्रक्चर को केवल फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। और उसके बाद क्या है? देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हाइड। पढ़ाना करे टीच होता ना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट। और हिंदी का यहाँ पे हिंदी। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाला का अंग्रेजी पहले नंबर पे और लास्ट वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, पढ़ाना करें तीसरे नंबर पे, हिंदी करें चौथे नंबर पे। अब ये मत सोचिएगा कि चुका था का अंग्रेजी हैड होता है। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, बट मैं आपको समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो ट्रांसलेट करने का रूल है, पहले वाला का अंग्रेजी पहले नंबर पे, चुका था का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, पढ़ाना करें तीसरे नंबर पे, हिंदी का चौथे नंबर पे। राइट, तो यहाँ देखिए वह का अंग्रेजी ही हो गया, चुका था का मान लीजिए कि हैड हो गया, पढ़ाना के टीच तो थर्ड फॉर्म टाट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीट सेंटेंस, ही हैड टॉट हिंदी। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक है, देखिए अगर ऐसा रहे कि राम खाना नहीं खा चुका था, राम खाना नहीं खा चुका था। अब यहां देखिए पहले सब्जेक्ट क्या है? राम का अंग्रेजी आप राम लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड लिखेंगे। अब नहीं का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। आपको केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यहाँ राम हैड नॉट। अब खाना का अंग्रेजी क्या आता है? ईट, तो थर्ड फॉर्म का इटेन, और ये खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फूड। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है आपका? राम हैड नॉट इटेन फूड। अब देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए आप लोग क्या लगाएंगे? आप यहाँ पे हैड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर ऐसा रहे कि क्या लता नाश्ता तैयार कर चुकी थी। क्या लता नाश्ता तैयार कर चुकी थी। अब देखिए इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले हैड रखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। राइट, तो क्या है यहाँ पे? हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? लता। क्या है? लता। अब वर्ब क्या है? देखिए नाश्ता तैयार करना। तैयार करना क्या? तो प्रिपेयर,
PARE, तो थर्ड फॉर्म लगाना है तो प्रिपेयर्ड, और नाश्ता क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। अब देखिए क्या है, हैड लता प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। चलिए चौथा देखिए आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप यहाँ पे हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे प्लस वर्क थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि आप क्या आप गाना नहीं गा चुके थे, क्या आप गाना नहीं गा चुके थे। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में देखिए हैड है तो क्या रखेंगे यहाँ पे हैड, फिर सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी क्या है यू, फिर क्या है नहीं का अंग्रेजी क्या रखेंगे नॉट, और वर्ब क्या है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा संग, और यहाँ पे गाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा अ सॉन्ग, राइट। तो क्या हो जाएगा हैड यू नॉट संग अ सॉन्ग। आपको केवल स्ट्रक्चर को देखना है। सबसे पहले देखिए मैंने स्ट्रक्चर में हैड है, फिर सब्जेक्ट आपका यू है, फिर नहीं करेगी नॉट है, वर्ब क्या है यहाँ पे सिंग, तो थर्ड फॉर्म संग, और ये गाना करे सॉन्ग। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब पहचानने के तरीका सबसे जिसमें ना लगा हो वही मेन वर्ब होता है। यदि आप जो कि अभी भी नहीं समझ में आया तो सब वर्ड में ना लगाओ, जो वर्ड अच्छा लगे वही मेन वर्ब होता है। जैसे देखिए क्या ना, तो क्या ना कोई वर्ड होता है, नहीं होता ना। यहाँ अपना, अपना कोई वर्ड होता है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ना पहले से लगा, इसमें एक और ना लगा तो गाना ना हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगा, नहीं ना हो जाएगा। अब यहाँ पे गा आला है ना, यहाँ पे ना लगा देंगे तो गाना हो जाएगा, जब गाना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब आप पांचवा देखिए WH, देखिए आप यहाँ पर WH लगाएंगे, इसके बाद हेड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे अगर ऐसा रहे कि वे इस काम को, वे इस काम को क्यों कर चुके थे, वे इस काम को क्यों कर चुके थे, ठीक है, वे इस काम को क्यों कर चुके थे। तो मैंने आपको कई वीडियो मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसकी, आज सबसे पहले हम उसी का नहीं लिखते, राइट। तो यहाँ पे क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वाई। अब इसके बाद देखिए क्या हैड, अब सब्जेक्ट वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे दे, अब वर्ब क्या है काम करना का डू, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। वाई हैड दे डन, इस काम है ना, इस काम यानी कि दिस वर्क क्या हो जाएगा, इस काम यानी दिस वर्क, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखिए छठा, देखिए WH नेगेटिव, आप क्या रखेंगे WH लगाएंगे, इसके बाद क्या रखेंगे आप हैड, क्या रखेंगे यहाँ पे हैड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे या कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह पैसा क्यों नहीं, वह पैसा क्यों नहीं कमा चुका था, वह पैसा क्यों नहीं कमा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, अब ये मत सोचिएगा यहाँ पे क्यों ही आएगा, नहीं, आप कैसे भी रख सकते हैं, कहाँ भी रख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार कौन सा मतलब उस पर सूट खा रहा है सेंटेंस पे वो रख सकते हैं। तो क्यों करेजी क्या हो जाए वाई, अब स्ट्रक्चर में देखिए क्या हैड, फिर सब्जेक्ट वह करेजी क्या हो जाएगा ही, नहीं करेजी नॉट, और वर्ब क्या है कमाना अर्न होता है EARN अर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाए अर्न। अब पैसा क्या हो जाता है मनी, क्या हो जाएगा मनी, यानी व्हाई हैड ही नॉट अर्न मनी। अब आप क्या करिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब सबसे बड़ी चीज इसमें आपको क्या नोटिस करना है कि देखिए मैं बार बार आप लोगों से जो है कि कहता हूं कि ऐसा करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है स्ट्रक्चर फ्रेम करना सीखिए। स्ट्रक्चर जब फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आप अपने मन से आप एक सेंटेंस क्रिएट करिए। सेंटेंस क्रिएट करने के बाद आप क्या करिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करिए आप उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, जितने ज्यादा आप ट्रांसलेट करेंगे, आपके अंदर जो कमियां है ना वो बेरम बेर क्या होगा कम होते जाएगा, और आप ट्रांसलेट में जो कि मैच्योर हो जाएंगे। दुनिया की कोई सेंटेंस हो आपको ट्रांसलेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।